अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी भाई मुझसे पूछते हैं कि वंडा कैसे तैयार करते हैं। ये वो इंतहाई आसान सा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। ये कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं वनडे के अंदर। कॉटन सीड केक, ये खल बिनोला जो आम तौर पर मिलती है, इसके अंदर प्रोटीन होती है 20%। ये कैनोला मील है, इसके अंदर प्रोटीन होती है 35 से 38%। वीट ब्रांड चोकर जिसे कहते हैं, इसके अंदर 14% प्रोटीन होती है। एक है राइस पॉलिश, इसके अंदर 12% प्रोटीन होती है। ये एनर्जी सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मेज़ ग्लूटन 30%, इसके अंदर 30% प्रोटीन होती है। ये 60% भी मिलता है जिसके अंदर 60% होती है। और रेप सीड मील जिसे खल तोरिया या कड़वी खल कहते हैं, इसकी 32 से 35% होती है प्रोटीन। सोयाबीन मील पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा महंगा है, 45% इसकी प्रोटीन होती है। अगर कोई बंदा अवेल कर सकता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकता तो प्रोटीन सोर्स ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं इन्हीं में से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी सोर्स कौन कौन से हैं? मेज़ ग्रेन मकई के दाने हैं, मोलेसेस शीरा है, मिनरल मिक्सचर तो होता है मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा आप गंदम के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो होते हैं दूध वाले जानवर, उनके लिए वंडा चाहिए, प्रोटीन सॉरी चाहिए होती है 16 से 18%। 16 से 18% दूध वाले जानवरों के लिए। और जो गोश्त के लिए आपने रखने हैं जानवर, फैटनिंग करनी है, उनके लिए प्रोटीन चाहिए होती है 12%। बस उनके अंदर ये जो एनर्जी सोर्स है मकई के और राइस पॉलिश, ये हम थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीज़ें प्रोटीन सोर्स जो हैं ये कम इस्तेमाल करते हैं। जो दूध वाले जानवर हैं उनके अंदर सबसे अहम ये प्रोटीन सोर्स होते हैं, इसी को हम कम ज़्यादा करते हैं। अभी एक सिंपल सा आपको फार्मूला बना के मैं बताता हूँ कि प्रोटीन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कितने फ़ीसद प्रोटीन बनेगी अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलाएं। बाद लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई दाने ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, कोई खल चोकर ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर प्रोटीन आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, 18% से भी ज़्यादा दे रहे हैं और आपका जानवर प्रेग्नेंट है, उसके अंदर चांसेस होते हैं कि जानवर बच्चा फेंक सकता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है ये फिर वो जो होता है ना प्लेसेंटा जेयर जिसे कहते हैं, उसके अंदर पहुंच जाती है और टॉक्सिसिटी काज करती है। मैं आपको बताता हूँ फार्मूला कैसा बनाते हैं, चले मैं आपको बताता हूँ कि वंडा हम कैसे तैयार करते हैं। पीछे मैंने आपको इंग्रेडिएंट दिखाए हैं सारे, उनकी प्रोटीन भी दिखा दी है। अब आपने टोटल बनाना होता है 100 किलो। जैसे मेज़ ग्रेन या मकई के दाने हम इस्तेमाल करेंगे 15%, मतलब 15 किलो। बीट ब्रांड चोकर इस्तेमाल करेंगे 34 किलो। खल तोरिया इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कड़वी खल जिसे कहते हैं, 10%, 10 किलो। मेज़ ग्लूटन इस्तेमाल कर रहे हैं 15 किलो। राइस पॉलिश 12 किलो। शीरा जो है ये भी 12 किलो। और मिनरल मिक्सचर 2 किलो। ये बन जाएगा 100 किलो आपका, 100 किलो ये बन जाएगा जी। अब इसकी प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि ये जो मेज़ ग्रेन होते हैं इसकी वैसे प्रोटीन होती है 6 से 7%। ये एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम इसकी प्रोटीन कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये सिर्फ एनर्जी सोर्स है। जो दूध वाले जानवरों का बता रहा हूँ मैं वंडा कैसे इस्तेमाल बनाते हैं। अब ये है वीट ब्रांड चोकर जिसे हम कहते हैं, ये हमने इस्तेमाल की 34%। इसकी प्रोटीन मैंने आपको बताई थी 14% है। 14% का मतलब है 14/100 ज़रब 34। ये हमें इससे जो प्रोटीन मिलेगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू आई है 4.7। 4.7% जो प्रोटीन है वो हमें मिलेगी चोकर से। अब हमने इस्तेमाल किया है रेप सीड मील 10%। इसकी प्रोटीन मैंने आपको बताई सी 32 से 35% होती है। चलें 32 कर लेते हैं, 32/100 ज़रब 10, इसकी आएगी 3.2%। ये जो हमने इस्तेमाल की है कड़वी खल, इससे प्रोटीन आएगी 3.2%। अच्छा, अब हमने इस्तेमाल किया मेज़ ग्लूटन 30%। 30% का मतलब है इसके अंदर प्रोटीन भी 30% है। 30/100
कितना हमने इस्तेमाल किया 15%, ये आ जाएगा 15। इसकी प्रोटीन आएगी हमारे पास 4.5। इसी तरह राइस पॉलिश है, राइस पॉलिश के अंदर प्रोटीन भी 12% होती है, हमने इस्तेमाल भी 12% किया है। ये आएगा 12/100 मल्टीप्लाई फिर 12, ये आ जाएगा 1.4। अब मोलेसेस शीरा, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के तौर पे। इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसके अंदर होती है पोटाशियम, पोटाशियम की वजह से फिर डायरिया लग जाता है। तो इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्रोटीन कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब ये अगर टोटल प्रोटीन हम करें 4.7 जमा 3.2 जमा 4.5 जमा 1.4, ये हमारे पास टोटल प्रोटीन बन रही है 13.8। मैंने बताया था कि दूध वाले जानवरों के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होती है 16 से 18%। तो इसमें प्रोटीन थोड़ी कम हो रही है। हम क्या करेंगे, शीरा हमने 12% इस्तेमाल किया है, हम शीरा कम कर देंगे, शीरा हम कर लेते हैं 8%। ये जो 4 किलो यहाँ से कम किया है वो हम 4 किलो रेप सीड मील बढ़ा देते हैं, ये हम 14% कर देते हैं। अब कितनी बनेगी इसकी प्रोटीन, 32/100 ज़रब इसको 14 कर लेते हैं, ये आएगी हमारे पास 4.4। अब ये जो प्रोटीन इसकी 1.2 वैल्यू और बढ़ गई है, ये बन गई है प्रोटीन 15। ये राशन जो बना है, अब इसकी प्रोटीन है 15%, थोड़ी सी कम है। वो अगर आपने पूरी करनी है वो थोड़ा सा मेज़ ग्लूटन इस्तेमाल कर लें, उसको बढ़ा लें थोड़ा सा, या राइस पॉलिश को बढ़ा लें, वो प्रोटीन इतनी बन जाएगी। ये तो हो गया आपका दूध वाले जानवरों के लिए कि दूध वाले जानवरों का वंडा कैसे तैयार होता है। अब सेम इसी तरह अगर आपने गोश्त वालों का बनाना है, थोड़ी सी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये जो राइस पॉलिश है, ये कोशिश करें कि आप फ्रेश जब अवेलेबल होती है ना तभी इस्तेमाल करें। अगर ये पुरानी पड़ी रहे तो उसके अंदर फिर, क्योंकि इसके अंदर फैट कंटेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं, रेंसिडिटी हो जाती है, मतलब है कि स्मेल आनी शुरू हो जाती है गंदी किस्म की, जानवर फिर वंडा नहीं खाते। और इसी तरह वीट ब्रांड जब आप बाज़ार से लेंगे, एक दफ़ा उसको दांतों के नीचे चबा के देख लें, बाद लोग मट्टी वगैरह मिक्स करके फिर दोबारा ग्राइंडिंग कर देते हैं। वो महसूस हो जाता है कि इसके अंदर रेत शामिल है या क्या शामिल है। मोलेसेस का मैंने पहले बता दिया है, इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है, ये कभी भी 12% से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें वरना डायरिया के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गोश्त वाले जानवर हैं उनके लिए वंडा कैसे बनाते हैं। ये सेम यही फार्मूला होगा, उसके अंदर आप ये जो प्रोटीन सोर्स हैं इनको कम कर दें, ये जो एनर्जी सोर्स है इसको बढ़ा दें। एनर्जी सोर्स क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जितने भी एनर्जी सोर्स हैं ना उनसे बनती है फ़ैट। जब डाइजेशन होती है ना जानवरों के अंदर, वही फ़ैट जो फैटी एसिड बनते हैं, वही फैटी एसिड फिर फ़ैट बनती है जाके, वही जानवर की बॉडी के अंदर जाके जमा होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जानवर मोटे हो जाते हैं। अभी मैं लिखता हूँ इंग्रेडिएंट कुछ, फिर आपको उसकी प्रोटीन कैलकुलेट करके बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सा फार्मूला बनेगा। आप इसी तरह प्रैक्टिस करें घर बैठ के, जितने ये इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिए हैं आप इसी तरह इनकी प्रोटीन कैलकुलेट करते रहें, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले बना लें। इंतहाई आसान काम है ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सिंपल फार्मूला बना के देने के 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, बहुत आसान सा काम है। अब फैटनिंग के लिए वंडा कैसे बनाते हैं उसका ही फार्मूला बना देता हूँ, आप देखें कैसे। अच्छा, ये देखें, ये मैंने फार्मूला बनाया है इसका, जो फैटनिंग के लिए आप जानवर पालते हैं उनके लिए, या जो जानवर दूध नहीं दे रहे, ये उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। मेज़ ग्रेन लिए हैं मैंने मकई के दाने 30%, इसकी हमने प्रोटीन कैलकुलेट नहीं करनी क्योंकि एनर्जी सोर्स है। राइस पॉलिश हमने इस्तेमाल किया 12%, उससे प्रोटीन आ जाएगी हमारे पास 1.4%। इसी तरह चोकर हमने इस्तेमाल किया 25%, उसकी प्रोटीन आ जाएगी हमारे पास 3.5%। और कैनोला मील हमने इस्तेमाल किया, इसमें रेप सीड की बजाय, खल तोरिए की बजाय 15%, उसकी प्रोटीन आ रही है हमारे पास 5.2%। मेज़ ग्लूटन 10% इस्तेमाल किए, 3% प्रोटीन उसकी, 6 kg हमने
शीरा इस्तेमाल किया है, उसकी प्रोटीन नहीं आएगी। और मिनरल मिक्सर 2 kg, ये 100 किलो आपका बन जाता है फार्मूला। 100 किलो फार्मूला होगा और इसकी प्रोटीन होगी 13.1 होगी। और इसके अंदर एनर्जी सोर्स एक आपके पास शीरा है, दूसरा एनर्जी सोर्स आपके पास राइस पॉलिश है, तीसरा एनर्जी सोर्स आपके पास मेज़ ग्रेन है। और ये फैटरिंग वाले जानवरों के लिए ज़बरदस्त है, इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि जो इंग्रेडिएंट आपको सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है आप वो इस्तेमाल करें बजाय इसके महंगे के, क्योंकि आपको इकनॉमिकल हो थोड़ा सा। फ़र्ज़ करें अगर कैनोला मील महंगा है तो आप इसकी जगह रेपसीड मील इस्तेमाल कर लें, खल तोरिया। अगर वो भी महंगा है तो फिर आप खल बनोला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इंग्रेडिएंट कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आप वो सारी चीज़ें एक दफ़ा इसी तरह कैलकुलेट करके बारी बारी इस्तेमाल करके देखें एक ही दिन में बैठे बैठे आप कितने फार्मूले बना लेंगे। चलें जी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।